हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 100 से 101 से आज स्टार्ट होगा, यानी कि 101 से लेकर 116 तक को। आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन अच्छे और दमदार है। ठीक है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी आपका 100 से 116 की बात करें या फिर 101 से 116 की बात करें, तो सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल आपको प्री 2022 का भी है और 2022 के मेंस का भी क्वेश्चन है, प्री का भी है और मेंस का भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का क्लास नंबर 6 हो गया, क्योंकि 5 तो हो चुका है। ठीक है, क्लास नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं 101। 101, ठीक है, 101 ये रहा। देखिए भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को अगर दोगुना कर लेता है तो इसी दूरी को, यानी कि दूरी वही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वह इस दूरी को बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। तो ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक देखे होंगे तब। ठीक है, देखो भाई, पहले ए को जो है बी से कितना ज्यादा समय लग रहा था, तो आप कहेंगे 3 घंटा अधिक। बाद में जब वो अपना स्पीड जो है दोगुना कर देता है, स्पीड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले स्पीड 1 था, अब 2 कर दिया। तो जब स्पीड दोगुना कर दिया है ए, तो अब बी से उसको 1 घंटा कम समय ही लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है मैंने। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता चल गया है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल। तो टाइम की अगर रेशियो की हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2:1। ठीक है, 2:1। टाइम में यहाँ पर कितना का गैप आ गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। ए के टाइम में यहाँ पर कितना का गैप है, तो -1 से 3 हो गया, यानी कि 4 घंटा का गैप है। ठीक है, 4 घंटा का गैप। तो 1 यूनिट का मतलब 4 घंटा है, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 घंटा। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए को डी किलोमीटर चलने में कितना घंटा चाहिए, तो 8 घंटा। अगर बाद में पूछता कि स्पीड दोगुना करने के बाद कितना घंटा चाहिए, तो डायरेक्ट आधा हो जाता, यानी कि 4 घंटा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, यहाँ पर 8 की जगह पर बी लिखा गया है। गजब टाइपिंग है यार। ठीक है, ये 102 बोल रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी गति बताना है। लेकिन गति बेवकूफों की तरह नहीं बताना है, क्वेश्चन में संकेत दिया है कि मीटर पर सेकेंड में बताना है। भाई देखो, ये तो सबको पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 90। 1 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1000 से गुणा कर दें, तो 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम क्या है? 50 मिनट है। हमें टाइम को सेकेंड में चाहिए, तो भाई ये मिनट में है, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन हुआ। एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य यहाँ से खत्म, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 नवा हो जाएगा आपका, या फिर ये भी कट रहा है, 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, और 2 दाह में 20 हो गया, 3 तिया 9, सब कट रहा है मेरे भाई, 3 दाह में आपका 30। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया? 102। चलिए 103 देखिए, बोला है कि अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में बता। देखिए भाई, समझिएगा, यहाँ पर चाहे तो आप बेसिक से जा सकते हैं। सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट 12 और 6 दिया है 18, बट टाइम यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये तो बेसिक हुआ, बट एक मेथड और आपको समझाए थे, इफिशियंसी मेथड। आइए उससे समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस मेथड से तो सब लोग क्वेश्चन बना लेगा भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये सबको पता है। चलिए आइए देखते हैं। ये 12 किलोमीटर गया है 6 के स्पीड से,
और आपका 6 किलोमीटर है और गया है 20 के स्पीड से। ये आपका डिस्टेंस है और आपका स्पीड। ठीक है, तो जब डिस्टेंस और स्पीड दिया रहे और एवरेज स्पीड पूछे तो डायरेक्ट एक अप्रोच आपको बताया है कि टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ स्पीड, प्रैक्टिस कीजिएगा सब आ जाएगा, अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, कई बार ऐसे मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस का आप रेशियो भी ले सकते हैं। ये 6 गुना के 12 हो जाएगा, ये 6 एकम 6 हो जाएगा। डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, 2 1 3 यूनिट। ठीक है, स्पीड का एलसीएम तो 20 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप चाहें तो 120 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहें तो 120 240 जो भी 60 का मल्टीपल है सब ले लो। ठीक है ना भाई, तो हम यहाँ पर 60 ले लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 60 को डिवाइड करना है तो 6 से 10 बार में जाएगा और 10 गुना के कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 है, 20 से 3 बार में जाएगा और 3 कम हो जाएगा। ठीक है, 3। अब देखिए भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया क्या, 1 मिनट चेक कर लेने दीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 16 दिया है और यहाँ पर 16 हम लोगों को लिखना है। ठीक है ना भाई, इसीलिए तो हम कॉफी को लेकर बैठते हैं। देखिए 16 है भाई, तो 20 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, अभी कर लेंगे। देखना, देखो कैसे, इरेज कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर 16 था, डाटे मिसिंग हो गया तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, देखिए नहीं ध्यान दिए, 16 लिखा है ना, पढ़ भी दिए शायद 6, कोई बात नहीं। देखो टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। आप चाहें तो 80 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 5 80 हो जाएगा, 5 गुना के हो गया 10 प्लस 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ये आपका 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो सही है, हाँ सही। चलिए भाई देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन हो जाएगा 14, 2 से कर जाएगा 40 बार में, 2 से कर जाएगा 7 बार में, 4 तिया 12 यानी 120 बट्टे 7 हो जाएगा। 120 बट्टे 7 करने का मतलब हो जाएगा 17 7 119 यानी 17.1/7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ज्यादा समय चल गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोला है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा की यदि उसने पहले 75% की दूरी को 2/3 समय में आपको तय करता है। राम की बात कर रहे हैं कि 75% डिस्टेंस को 2/3 यानी कि 2/3 टाइम्स में आपका कवर किया, तो बोल रहा है कि शेष दूरी अगर यक्स किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जाता है तो यक्स बट्टे 2 का मान क्या होगा मेरे भाई। जेड से पी बना लीजिए सबसे पहले, पेन में पता नहीं यहाँ पर कुछ हो गया है। ठीक है, देखिए जेड है, पी है, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने लग जाएगा। ठीक है, स्पीड आपको दे दिया है भाई राम का 130 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको नहीं पता है, टाइम अगर निकल जाए तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पता चल जाएगा जेड से पी तक का, और जो भी अब करना है कर लेंगे। देखो भाई, टाइम किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, यहाँ पर 2/3 दिया है, 2/3, तो हम अपने से मान के चलते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाय राम इज इक्वल टू 3 यूनिट, यानी कि राम के द्वारा लिया गया समय जो है आपका टोटल 3 यूनिट है मेरे भाई। जो भी बेस वैल्यू है मान के चलिए, एकदम 100% क्वेश्चन आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है ना, तो अगर राम के द्वारा टोटल लिया गया समय 3 यूनिट है तो 130 के स्पीड से अगर 3 यूनिट चलेगा तो कितना चल जाएगा, 390, यानी कि टोटल डिस्टेंस पता चल गया। तो 390 क्या आ गया, तो टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब बोला है 75% दूरी को 2/3 समय में खत्म किया, तो भाई टोटल टाइम 3 है, 3 का 2/3 यानी कि 2 यूनिट में खत्म किया। बात को समझना, टोटल टाइम अगर 3 है, 3 का 2/3 निकालिएगा तो 2 यूनिट समय हुआ, और यात्रा कितना हो गया, 75%, तो रेस्ट कितना बचा, 25%। ठीक, तो 390 का 25%, 390 का 25% यानी कि 1/4। तो रेस्ट जो यात्रा है उसको बोल रहा है कि यक्स किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है भाई। ठीक है, तो यक्स का मान आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं भाई, 2 यूनिट टाइम आपका 75% में खर्च कर दिया, टोटल टाइम 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट टाइम उसको और लगा शेष यात्रा में,
शेष यात्रा में 1 मिनट टाइम लगा। और 390 मल्टीप्लाई बाई 1/4 है, और यहाँ से स्पीड निकालना चाहें तो बट्टे में सिर्फ 1 करना पड़ेगा। ये आपका स्पीड हो गया, यानी कि यक्स का वैल्यू सीधा सीधा आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू आ गया, लेकिन यक्स का वैल्यू निकालना नहीं है, यक्स बट्टे 2 निकालना है। जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं मेरे भाई, अगर समझ में नहीं आता है तो बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक सोचना है। तो 390 और 4 है तो 4 दूना के ऐड कर दीजिए, क्योंकि x बाई 2 पूछ रहा है, तो 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हुआ। देखिए 4 बाटे 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 7 हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है मेरे भाई 48.75। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि और ऑप्शन में 4 8 मैच करता तो करते। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है तो अपने कार्यालय जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाता है तो अपने कार्यालय जो है 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 27 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय आपको लगेगा? मिनट में समय को डिसाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट दे दिया है। देखो भाई, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपका निकालना है डिस्टेंस। कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे स्पीड का गुणनफल मल्टीप्लाई बाई स्पीड के बीच का अंतर। हम आप कीजिएगा स्पीड का गुणनफल अपॉन स्पीड के बीच का अंतर मल्टीप्लाई बाई टाइम। बहुत बेसिक फार्मूला है, सब इस फार्मूला को जानते होंगे पहले से, जो भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तब पढ़ भी नहीं करेंगे तो कहां से पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, देखिए स्पीड क्या है, तो पहले 24 था, उसके बाद आपका 30 है। स्पीड के बीच का अंतर क्या है? यक्स माइनस वाई, कहने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा सर यक्स 24 में से 30 घटाएंगे -6 आएगा। मेरे भाई ये अंतर है, भले हम ऐसे ही लिख दिए हैं, अंतर है। ठीक है ना, यानी डिफरेंट है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 30 में से 24 घट जाएगा। अब टाइम के लिए बहुत लफड़ा है, समझिएगा कंसेप्ट। अगर देरी देरी कहेगा तो बड़ा वाला टाइम में से छोटा वाला को घटा देंगे। अगर देरी और आपका लेट कहने का मतलब है और बिफोर कहने का मतलब है, लेट वाले जोड़ देंगे। अगर पहले पहले कहेगा घटा देंगे, पहले और फिर देरी कहेगा आपका जोड़ देंगे। यही 4 आपका नियम होता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, देरी पहले में दिया है पहला केस में, और दूसरा वाला में दे दिया है पहले, तो देरी पहले दिया है जोड़ देंगे, तो पहले 5 मिनट, अब आपका 4 मिनट। पहले 5 मिनट लग रहा था, अब 4 मिनट, 5 4 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट। ये मिनट में है, हमें घंटा में चाहिए तो 9/60 कर देते हैं। ठीक है, 9/60, तो 30 दूना के 60 हो जाएगा, ये हो गया 6 दूना के 12, तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, 9 दूना के 18 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, 18 किलोमीटर। बट आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर 27 के स्पीड से अपने कार्यालय पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 18 है, स्पीड 27 है भाई। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आया घंटा में आया, हमें घंटा में नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड तो घंटा में आ गया भाई, टाइम तो घंटा में आ गया मेरे भाई। तो टाइम जब घंटा में आ गया तो घंटा में नहीं मिनट में चाहिए, तो मिनट के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20, 20 दूना के 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट 106 बोल रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी आपका 50 किलोमीटर, अच्छा 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती है, तो गति जो है किलोमीटर पर घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा का समय बचे? ओरल क्वेश्चन है यार। पहले आप 50 के स्पीड से 7 घंटा जाइएगा तो 350 जाइएगा, अब 2 घंटा बचाना है भाई। तो जो घंटा जब बचाना है आपको, तो आप 5 घंटा में कवर कीजिएगा, यानी 70 स्पीड करना पड़ेगा। तो पहले स्पीड 50 था, अब 70 हो गया, 20 किलोमीटर। आप 20 किलोमीटर पर घंटा बच जाएगा मेरे भाई। स्पीड आ गया, नहीं समझ में आया यार? देखो पहले डिस्टेंस देख लीजिए कितना हो गया, 350, 350 डिस्टेंस हो गया। बाद में 2 घंटा कम समय उसको करना है भाई, समय 2 घंटा बचाना है आपको, तो पहले 7 घंटा लग रहा था, 5 घंटा लगेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा कितना, 70 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड में अंतर पूछा है, पहले स्पीड 50 था, अब 70 है, तो 20 का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी आपका 200 किलोमीटर है।
एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ए है और ये बी है, तो एक जा रही है ए से बी की तरफ, एक आ रही है आपका बी से ए की तरफ, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगा भाई? देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि स्पीड मल्टीप्लाई बाई, यानी यहां पर यूज करेंगे हम लोग रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है ना, यहाँ पर टाइम। स्पीड कितना है? एक का 75 है और एक का कितना है, एक का कितना है, तो आप कहेंगे 85 है। 5 5 10, 8 7 15, 160 हो जाएगा। टाइम कितना है? 3 मिनट, मिनट है इसको घंटा में कर लीजिए, 3/60, क्योंकि आंसर को किलोमीटर में देना है, तो 3/60 हो जाएगा। 0 0 खत्म हो गया, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, यानी 3 मिनट पहले उन दोनों के बीच 8 किलोमीटर का फासला और रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 108, देखिए भाई बोल रहा है कि दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए समझते हैं। बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है और एक की स्पीड 80 है और दूसरे की स्पीड 90 है। सब लिखना नहीं एग्जाम में, बार बार आपको बोलते हैं, ठीक है। तो जब ट्रेन एक दूसरे को अगर पार करेगी, यानी कि जो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन होगी वो पहली वाली ट्रेन या फिर जो भी ट्रेन है उसको ओवरटेक करेगी कम वाली स्पीड को, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करें, दोनों ट्रेन की लंबाइयों की बात करें, वही डिस्टेंस ना ट्रेवल होगा मेरे भाई, जो दोनों ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही है ऐसे, एक ही डायरेक्शन में, देखिए ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। टाइम कितना लगा है, तो आप कहेंगे 3 मिनट। तो अगर लेंथ ऑफ आपका पहला ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लेंथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के स्पीड से अगर 3 मिनट जाएगी तो 3/60 कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट मीटर में आंसर देना है ना। तो 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और टाइम 3 मिनट है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 180 हो जाएगा। 18 दाम में 180 हो गया, 10 दाम में 100 5 500। एक ट्रेन की लंबाई 230 दिया है, तो 230 प्लस L2 बराबर हो जाएगा 500, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, प्री का। नेक्स्ट बोले कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को अगर 30 सेकंड में पार करती है, तो गति बताना है भाई। देखो जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करे, नदी को पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, या फिर किसी बड़े नहीं, मान लीजिए कि स्टेशन को पार करे, तो अपनी डिस्टेंस के साथ साथ, अपनी लेंथ के साथ साथ उसके लेंथ को भी आपका को पार करेगी, ठीक है ना। तो 360 और 240 कितना हो जाएगा, 3 2 5 600, 600 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन। टाइम दिया है 30, ठीक है, यानी कि 0 0 खत्म, 3 से कट जाएगा 20 बार में 20 आया है ना। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ऊपर भी ऊपर मीटर है और नीचे सेकेंड है। तो ये 20 अगर मीटर पर सेकेंड है, हमें किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, तो डायरेक्ट आप 18/5 से गुना कर दीजिए उल्टा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 110। चलिए भाई, मेंस के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी का स्थान बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात आपको 3:5 है। एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की गति से बी से सी तक, नहीं क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, बोल रहा है कैमरा की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा है मेरे भाई, ठीक है। बोले कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की गति से और बी से सी तक 50 के स्पीड से आपको यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 40 है, तो x - 10 अनुपात x + 1 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझो।
ए से बी तक, देखिए भाई, ए है, ए बी है, ए से बी गया और बी से सी गया। डिस्टेंस का अनुपात दे दिया है 3:5। स्पीड भी दे दिया है, ए से बी तक स्पीड रखा है x किलोमीटर पर घंटा और बी से सी तक स्पीड रखा है 50 किलोमीटर पर घंटा। और ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है उसका, तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड जो है आपका 40 किलोमीटर पर घंटा है। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है, डायरेक्ट माइंड में बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो एवरेज स्पीड तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, जब डिस्टेंस दिया रहे और स्पीड दिया रहे तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जो अप्रोच आपको बता चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ स्पीड आपका अपॉन इफिशियंसी। कैसे, एवरेज स्पीड होता है आपका, कई बार बताए हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, ठीक है, और अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 है, 5 है, 8 हो गया। स्पीड का एलसीएम 50 और यक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा 50x। इफिशियंसी निकालना है तो यक्स से डिवाइड करेंगे 50 एक्स में, तो यक्स एक्स खत्म हो जाएगा, 50 बच जाएगा, तो 50 यहाँ कितना हो गया 150, ठीक है। प्लस 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 खत्म, यक्स बच गया, यक्स से अगर 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। और एवरेज स्पीड आपका क्वेश्चन में 40 दे ही रखा है, ठीक है, 40 दे रखा है। काट दीजिए जो भी कट रहा है, यहाँ पर 5 से काट दें कि डायरेक्ट गुणा कर लें, गुणे कर लेते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, काट भी सकते हैं। आप काटिए लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा 30 बार में और 5 से कट जाएगा 1 बार में, ऊपर कट जाएगा 5 दाह में 50। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके हो जाएगा 1200, प्लस हो जाएगा आपका 40, ठीक है। यहाँ पर 5 यक्स हो जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 खत्म, यक्स बच जाएगा, यक्स का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 5 यक्स आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस नहीं करना है भाई। तो हो जाएगा आपका 40 यक्स बराबर हो जाएगा 8 दाह में 80 यक्स, तो ये राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा, तो 40 एक्स बराबर हो गया आपका 1200, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30। तो यक्स बराबर जब 30 आ गया तो सारा मसला ही हल हो गया मेरे भाई, क्योंकि 30 में से 10 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 20 और 30 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31, यानी 20:31 आपका आंसर हो गया, 20:31, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 111, देखिए समझिए, बोले कि ए एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय 1 घंटा जो है अधिक होता, तो वह अपनी मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा समय लेगा मेरे भाई। देखिए फंडा एक बताए थे डिस्टेंस निकालने का, कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि स्पीड का एलसीएम ले लीजिए। 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गया मेरे भाई, लाइट वाइट है कि नहीं, लाइट है, 1 मिनट, विदाउट लाइट का हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें रोशनी जो मिल रही है सन के लाइट से मिल रही है, ठीक है ना। लाइट चालू करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चेहरा से मतलब नहीं। देखो भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो स्पीड का आपका गुणनफल हो जाएगा और स्पीड के बीच का डिफरेंट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी होता है, यानी कि टाइम के बीच का गैप होता है। चलिए देखिए भाई, डिस्टेंस यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं निकालना है, हम लोगों को फोकस करना है मेनली स्पीड पर। देखो भाई 240 दिया है, 240 बोला है कि यदि उसकी गति 8 किलोमीटर कम हो जाती, पहले मेरे को नहीं पता है कि स्पीड कितना था, यक्स मान लें या फिर यस मान लेते हैं, यस, बाद में 8 घंटा कम हो गया, यानी कि यस माइनस 8 हो गया। स्पीड के बीच का डिफरेंट यानी कि 8 घंटा हो जाएगा, पहले 5 था, अब पहले मान लीजिए 15 था, अब 8 कम हो गया, पहले 20 था, अब 8 कम हो गया, तो वहीं पहले यस था, अब 8 कम हो गया, तो डिफरेंट 8 ना आएगा मेरे भाई, ठीक है, तो 8। समय में चेंज कितना का है भाई, तो 1 घंटा अधिक होता है, यानी कि समय में चेंज 1 यूनिट का 1 घंटा का है, तो 1 से गुणा करें नहीं करें फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया। अब तो मामला फंस जाएगा,
ठीक है, 240 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर आ जाएगा s इंटू एस माइनस 8। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज कीजिएगा तो यहाँ पर बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहुत जबरदस्त वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं। इसे देखिएगा, 8 है, 240 है, डिफरेंट हमें यस चाहिए, और मल्टीप्लाई में जो रहेगा यस माइनस 8 चाहिए, और दोनों का गुणा करने पर इतना आना चाहिए जो भी है। यहाँ पर सोचिएगा, अगर 16 इसको करते हैं तो इसको कितना करना पड़ेगा, 120। तो अगर 16 है और 16 में से 8 घटा के गुणा करेंगे तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर यस का वैल्यू अगर 16 रखते हैं तो यस माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, नहीं बनेगा यार इसे। ठीक है, या फिर करके देखते हैं एक बार। अगर 8 दूना के 16 अगर हम करते हैं 240, यहाँ पर सोचिएगा भाई मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लेकर के। एग्जाम में तो आपका जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पर टाइम है तो सोच लीजिए। अगर हम इसको 8 तिया 24, 8 चौ 32, 64, 48, 8 छके 48 करते हैं तो यहाँ में 6 से गुणा किए तो 6 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 चौका 24 यानी कि 40 हो जाएगा। डिफरेंट 8 का आ गया, बिल्कुल मेरे भाई, यही तो आपको सोचना था कि दोनों के बीच डिफरेंट 8 का रहे। देखिए, यस का वैल्यू अगर 48 है तो यस माइनस 8 आपका 40 हो जाएगा, और 40 मल्टीप्लाई बाई 48 ये इतना हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करना था कि डिफरेंट आपको 8 का आ जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करते ना तो कहीं ना कहीं इसी चीज को यूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, हाँ ठीक सोचे हैं आप, चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यस 48 हो गया, यस माइनस 8 आपका 40 हो जाएगा। तो यस आपका 48 है, यानी कि मूल जो उसका चाल है ना वो 48 है। तो बोला है कि अपने मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड आ गया है 48, 48 दहा में 10 घंटा। ठीक है, यहाँ पर जीरो छूट गया होगा। ठीक है, 10 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट 112 बोल रहा है कि एक छात्र 5.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4.3/4 घंटे लेता है तो छात्रा द्वारा तय की गई दूरी बताई भाई। सबसे पहले गया है 5.5 के स्पीड से, आया है 4 के स्पीड से, तो देख लीजिए कि ओवरऑल उसका एवरेज स्पीड रहा कितना है। तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, और एवरेज स्पीड निकालने के बाद टाइम से गुणा कर देंगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, बातें खत्म हो जाएगा भाई। देखो, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि घर से स्कूल जाता है, गति से स्कूल जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो मेरे भाई घर यहाँ पर नहीं दिया है, हम घर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, घर ही से गया होगा या फिर कहीं से गया, जहां से गया वो स्कूल वहीं फिर आ गया है। ठीक, इतना समझिए। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया है, इस पॉइंट पे चला गया, फिर यहीं पे आ गया, तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। बहुत लोग सोचेंगे सर इसके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट मेरे भाई बताए होंगे जरूर, 100 क्वेश्चन हो गया है, कहीं ना कहीं तो जरूर जिक्र किए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का वैल्यू कितना है, तो 5 गुना के 10 है कि 11/2 हो जाएगा। वाई कितना है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, तो 4 हो जाएगा। यक्स प्लस वाई कितना है, तो 5.5 और 4 9.5 हो जाएगा। 9.5 करने का मतलब होता है कि 19/2, 19/2। अरे 9.5 करने का मतलब 19/2 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 2 9 18 और 2 5 10। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। ये आपका एवरेज स्पीड निकल गया, ये क्या है, एवरेज स्पीड। तो भाई जब एवरेज स्पीड निकल गया तो टाइम से गुणा कर दीजिए, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके 16, 3 19/4 हो जाएगा डिस्टेंस। और टाइम आप कीजिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा आप गलती कीजिएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, अभी समझा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, 19 खत्म हो जाएगा, ये 2 दुना के 4 हो गया, और ये 2 दुना के 4 हो जाएगा, और 2 2 खत्म हो जाएगा, और 11 दुना के 22 हो गया। ठीक है, 22 किलोमीटर। बट क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस करता तो क्या होता, देखो भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ मेंस में दे दिया है, जरूरी नहीं कि बहुत ही छोटा
हर क्वेश्चन आसान ही देता है या फिर हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही देता है, माफ कीजिएगा, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान देता है, लेकिन लॉजिकली सोचना होता है उसको, नहीं तो गलती करके आइएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि छात्रा द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। एक कुल दूरी है 22 किलोमीटर। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछता कि छात्रा जो है स्कूल से ऑफिस आप घर से स्कूल जाता है और स्कूल से फिर घर आता है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी, दूसरे सेंस में समझिएगा, सिर्फ पूछता है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी बताइए, तो 22 नहीं होता है, 22 तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना, गया है और आया है, सिर्फ और सिर्फ 11 होता है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट फिर देखिए 113, 113 समझिए मेरे दोस्त। बोला है कि एक कार का चालक जो 75 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा था, उसी दिशा में यात्रा करते हुए 80 मीटर आगे एक बस ढूंढता है। भाई 75 के स्पीड से 80 मीटर की कार है, 80 मीटर आगे जो है एक बस को ढूंढ रहा है, ठीक है, जाकर के बोला कि एक बस ढूंढता है, 15 सेकेंड के बाद वह पाता है कि बस जो है कार से 40 मीटर पीछे है, तो बस की गति बताइए। भाई देखो, बंदा जो है एक तो 80 मीटर आगे बस को देखता है, फिर ढूंढने निकलता है, और 15 सेकेंड के बाद उसको पता चलता है कि अरे यार हम तो आगे निकल गए, बस तो पीछे ही है 40 मीटर। कहने का मतलब है कि कार बस को ओवरटेक करके गई है, उसको क्रॉस करके गई है, और डायरेक्शन सेम है, तो इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट। ठीक, और टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस के बराबर कर दीजिएगा, क्वेश्चन में कोई जान नहीं बचेगा, बस समझिएगा तब कि कैसे। देखो भाई, कार ओवरटेक कब करेगी बस को, जबकि बस तो 80 मीटर आगे है, तो आप कहेंगे सर जरूर कार का स्पीड बस के स्पीड से ज्यादा रहा होगा। ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि 80 मीटर आगे बस है मेरे भाई, और कार उसको ओवरटेक कर गई, उसको आपका पीछे छोड़ के आगे निकल गई कार, तो इतना से तो जरूर आपको समझ लेना चाहिए कि कार का स्पीड जो है बस के स्पीड से ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 कार का स्पीड है, तो यक्स जो है हम मान लेते हैं कि ये बस का स्पीड है, बस की गति। ठीक है, चलिए भाई 15 सेकेंड आपका समय है, तो 15 से गुना कर दीजिए, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है कार में भाई, तो 80 मीटर आगे तो बस है, 80 मीटर तो कवर करना ही करना है, और 40 मीटर और आगे चल गया, यानी 80 और 40 120 मीटर कवर किया। ठीक है, 120 मीटर। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर दी। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? ठीक है, 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 एक बार हमको सोच लेने दीजिए। 80 है और 40 है, 120 है, 15 है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है, 80 40 120 ए मीटर है। ठीक है, इसको हमको देख लेने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पर इसको हटाइए। ठीक है, एक मिनट देखने दीजिए मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस आपको यहाँ पर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करना है। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 113। थोड़ा सा वेट कीजिए, 113 113 113 113। ठीक है, 113। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सही है, एंड टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस कर देंगे तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, 15 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120। ठीक है, 8, तो 75 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8। ठीक है, समस्या अब खड़ा हो गया कि ये मीटर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर सेंस है मेरे भाई, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिएगा तो सारा समस्या हल हो जाएगा, क्योंकि 15 8 120
ये टाइम था, ठीक है, 15 सेकेंड दिया है, और 120 आपका मीटर था, तो जो भी 8 आया है स्पीड आ गया है, यानी 8 मीटर पर सेकेंड आ गया है। बट हमें आंसर किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, तो हम इसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो सही रहेगा ना मेरे भाई, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में आया है मेरे भाई। इसको अगर 18/5 से गुणा कर दीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 18वां 8 है, अठुम अठुम 64 के 4, और 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 6 14, 144। ठीक है, चलिए भाई देखिए, ये आ जाएगा आपका 100, अभी भी कहीं मिस्टेक है क्या? चलिए भाई कीजिए, जो हो रहा है कीजिए। ये हो जाएगा आपका 144, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्ट दोगुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 144 का दोगुना 288 हो जाएगा, यानी कि 28.8 हो जाएगा। 28.8, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन इसका जा रहा है। तो 75 माइनस एक्स बराबर 28.8 है, तो 75 में से डायरेक्ट 28.8 घटा दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 10 में से 8 घट गया 2, ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 8 घट गया 6, ये हो जाएगा आपका 6, 6 में से 2 घट गया 4। हाँ, 46.2 ऑप्शन में है मेरे भाई। जिनको अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर से समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। बोला है कि एक कार का चालक जो है 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी दिशा में यात्रा करते हुए 80 मीटर आगे एक बस ढूंढता है, और 15 सेकेंड के बाद वह पाता है कि बस जो है कार से 40 मीटर पीछे रह गई। भाई तो बस की गति क्या है भाई? देखिएगा, एक चीज आपको शुरुआत में बोल चुके थे, फिर बोल रहे हैं भाई कि कार जब बस को ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब कि कार का स्पीड बस के स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो कार का स्पीड ज्यादा है, तो 75 में से यक्स को घटा देंगे, और यक्स को मान लिए है कि बस की ये गति है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अगर 15 से गुणा कर देंगे, 15 सेकेंड लिया है ना ओवरटेक करने के बाद, क्योंकि 15 सेकेंड के बाद 40 मीटर आगे चला गया है, तो टाइम 15 सेकेंड है, तो 15 से गुणा करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और वहां पर टोटल डिस्टेंस कितना कार कवर कर दिया है, तो 80 मीटर आगे तो बस थी ही, और 40 मीटर और निकल गया उससे आगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया 120। तो 120 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक है। तो ये जो भी आपका स्पीड आया है 8 मीटर पर सेकेंड आया है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा किए हैं, तो आ गया है 28.8, ठीक है। तो 75 माइनस एक्स बराबर 28.8 है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं घटा करके। बहुत समय चला गया है, नेक्स्ट। चलिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाइए। बोला है कि एक एथलीट 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 मिनट 40 सेकेंड में 8 बार दौड़ता है, तो उसकी गति क्या है भाई? देखिए 8 बार दौड़ा है, ये तो 7 मीटर त्रिज्या है, तो परिधि कितना हो जाएगा? सबको पता है कि रेडियस, पैरीमीटर और एरिया का अनुपात होता है 7, 44, 104। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 ही है, तो 44 यूनिट का वैल्यू 44 ही हो जाएगा। ये तो मेंसुरेशन समझेंगे तब समझ में आएगा, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। 7 मीटर त्रिज्या है, तो 2 पाई आर से भी निकाल सकते हैं कि उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44, ठीक है, 44 मीटर। अब उसने 8 बार दौड़ा, 44 44 44 44, ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक बार चक्कर काटेगा तो उसके परिधि के बराबर काटेगा, यानी कि 44, और 8 बार काटेगा तो 44 मल्टीप्लाई बाई 8 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 44 मल्टीप्लाई बाई 8 मीटर, ठीक है। और टाइम आपका दे दिया है 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट 40 सेकेंड कहने का मतलब कि कितना सेकेंड हो जाएगा? 6 3 18, 120 180 सेकेंड और 40 सेकेंड, 220 सेकेंड, और सेकेंड आ गया है 220 सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है किलोमीटर पर घंटा में, तो डायरेक्ट आप 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो 44 गुणे 8 बट्टे में 220 सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 18/5, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 44 5 120 होता है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो 22, बिल्कुल सही है। 18वां 8 44 से, ये तो डायरेक्ट 144/25 आ गया यार, कुछ करना ही नहीं, अब कट भी नहीं करेगा। 144/25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 115, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भाई।
बोला है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की जो दूरी है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेंस के ही हैं। 116 तक 140 किलोमीटर है। दो कार यक्स और वाई क्रमशः ए और बी से एक साथ शुरू होती है, चलना शुरू करती है। माफ कीजिएगा, कुछ लैंग्वेज जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो थोड़ा बहुत आपका फर्क आ जा रहा है, ठीक है ना। बोला कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। कार वाई की गति किलोमीटर में क्या होगी यदि वाई की गति कार यक्स की गति से अधिक है, यानी स्पीड ऑफ वाई ग्रेटर देन है यक्स। ये क्वेश्चन में बोल रहा है भाई। देखिए, डायग्राम का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट समझ सकते हैं सिर्फ रिलेटिव स्पीड से। बोला है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे लेते हैं भाई। तो एक ही दिशा में जब चलेगा तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें से कम वाला स्पीड को घटा देंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, यानी कि y माइनस एक्स रिलेटिव स्पीड। और कितना आ गया भाई, तो 140 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और 7 घंटा का समय है। 20 7 140, 20 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, तो एक दूसरे की ओर जब बढ़ेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अरे एक दूसरे की ओर जब वो बढ़ेगा मेरे भाई तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्व जाएगा तो एक पश्चिम जाएगा, एक उत्तर जाएगा तो एक दक्षिण जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो स्पीड को जोड़ लेंगे तो y प्लस एक्स। समय कितना है भाई, तो बोला है 1 घंटा, तो 140 बट्टे 1 स्पीड कितना हो जाएगा 140, ठीक है। इक्वेशन 2, इसको माइंड में भी कर सकते हैं, जो भी निकालना है निकाल लीजिए। y का वैल्यू डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए। 2y बराबर कितना हो जाएगा 160, तो y बराबर कितना आ गया 80। तो बोल रहा है कि y की गति बताइए, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। बोल रहा है कि यक्स और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि y की गति यक्स की गति से अधिक है, यानी कि स्पीड ऑफ y आपका ग्रेटर है यक्स से। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कंडीशन। उनकी गति का योग 100 है, y प्लस एक्स भी दे दिया है कितना, तो आप कहेंगे 100, ठीक है 100। बोला कि और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, तो y की गति, माफ कीजिएगा यक्स की गति और y की गति का अनुपात क्या है भाई। देखो दोनों 90-90 जा रहा है, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। y की गति को y ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 90 मीटर जो y यक्स भी जा रहा है, यक्स नहीं यक्स और y, ठीक है। तो y की गति y मान लो, यक्स की गति यक्स से मान लो। तो यक्स के लिए कितना बच गया मेरे भाई स्पीड, तो गति का योग 100 है, तो यक्स के लिए 100 माइनस वाई हो जाएगा। और टाइम लगा है 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि 45 बट्टे 60 कर देते हैं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 15 बाई 4 हो जाएगा। 1 घंटा आ गया। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो एक हिंट दिया है क्वेश्चन में आपसे, यक्स की गति और वाई की गति का अनुपात बताना है। ऑप्शन से जा सकते हैं, देखिएगा कैसे। यक्स की गति और वाई की गति का अनुपात ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 5 है। टोटल 5 यूनिट गति है, गति का योग टोटल 5 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में 100 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो यक्स की गति कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 दूना के 40, ये यक्स का हो गया। वाई का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 तिया 60। पूरा चेक करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यक्स को कितना लेंगे, अगर 40 लेंगे तो यक्स का वैल्यू तो 100 माइनस वाई है, तो इसको 40 ले लीजिए और इसको 60 ले लीजिए, तो 90 बाई 60 प्लस पूरा चेक करना पड़ेगा मेरे भाई, और 90 बटे हो जाएगा 40। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 9 छके 54, 54 36 हो जाएगा 100, और 6 चौके हो जाएगा 24। 100 बटे 24 क्या होता है, ये तो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। 4 से कट जाएगा आपका, 4 से नहीं काटिए, 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा 15 बार में, 6 से कट जाएगा 4 बार में। पहले ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, अगर नहीं होता तो फिर दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते और चौथा चेक करते, लेकिन पूरा बेवकूफों की तरह नहीं चेक करते, देख लेते कि कौन ऑप्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि 3 1 4 यूनिट है, हो सकता है 4 यूनिट का वैल्यू 100, ये आसानी से चेक हो जाएगा। 4 2 6 है, 4 2 6 है, 6 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी आ रही है,
इसका मतलब इसको बाद में चेक करते, ये भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसको बाद में चेक करते, पहले ये 3 ऑप्शन को चेक करते, ठीक है ना। नहीं तो बेसिक से, तो ये बेसिक से जा सकते हैं। जिनको ये लीपा पोती क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है यार। थोड़ी ना दे देगा कि डिस्टेंस दे दिए हैं, स्पीड दे दिए हैं, टाइम बताइए, ठीक है, या फिर डिस्टेंस दे दिए हैं, स्पीड टाइम दे दिए हैं, स्पीड बताइए। थोड़ा सा तो घुमाएगा ना, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो कल डिस्कस करेंगे एमटीएस के क्वेश्चन को, और जितने भी एमटीएस के क्वेश्चन को आए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है एक ही वीडियो में, जो भी क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे एमटीएस के क्वेश्चन को खत्म कर देना है एक ही वीडियो में मेरे भाई, क्योंकि एमटीएस का लेवल सीजीएल से कहीं ज्यादा कम होता है, अब तो अप होने लगा है, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 117 से। अब पता नहीं कहाँ तक एमटीएस का है, वहां तक से, वहां तक, ठीक है, थैंक यू।